हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम परनेक्स लैब लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है। इससे पहले भी हमने फार्मा सेक्टर की स्मॉल कैप और मल्टी बैगर कंपनीज को डिस्कस किया है, लेकिन आज इस कंपनी को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इसने अभी अपनी हाल ही में Q2 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश की और दोस्तों साथ में इसने अपनी मल्टी बैगर और जो इसके लेवल की स्मॉल कैप कंपनीज है उनके कंपेरिजन में अच्छे रिटर्न्स भी दिए। तो दोस्तों, इस नैनो कैप कंपनी को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसकी अर्निंग रिपोर्ट को भी और साथ में इसकी कंपटीटर कंपनी के साथ इसका कंपैरिजन भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और कंक्लूजन तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए क्योंकि कंक्लूजन में हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिससे आपको सहायता मिलेगी इस गिरती हुई मार्केट में आपको इस स्मॉल कैप स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत परनेक्स लैब लिमिटेड के साथ, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्की कंपनी है। दोस्तों, इस कंपनी ने जनवरी 2020 से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 685.41% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों, जब से लिस्ट हुई है अब तक कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ पर मौका दिया था, तुरंत यू शेप रिकवरी हुई, फिर इसने यहाँ पर मौका दिया, यहाँ पर भी यू शेप रिकवरी हुई। इसका ऑल टाइम हाई 193 रुपीज 50 पैसे और अभी ये 147 रुपीज 85 पैसे पर ट्रेड कर रही है। आज इस कंपनी के शेयर में 1.75% का अपसाइड जंप है। मार्केट आज के बाद अपनी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश की। तो दोस्तों, हम इस कंपनी की Q2 की अर्निंग रिपोर्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स डिस्कस करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, यदि आपको हमारे एफर्ट्स, कंटेंट और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों, यदि आप किसी स्टॉक, किसी म्यूचुअल फंड को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपने नेम के साथ हमें स्टॉक और म्यूचुअल फंड का नेम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके नेम के साथ आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, इस कंपनी के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स है 700% के और लास्ट 3 ईयर्स के 382% के, लास्ट 2 ईयर्स के 94% के, लास्ट ईयर के 71.85% के, 6 मंथ में 28.81% के रिटर्न्स दिए, 3 मंथ में भी पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, अच्छे खासे रिटर्न्स दिए 41.22% के। लेकिन लास्ट मंथ से और लास्ट वीक से इस कंपनी के स्टॉक में करेक्शन है, यानी अभी इसमें बाइंग का मौका है। तो दोस्तों, आप डिस्कस करेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है फार्मा सेक्टर में। दोस्तों, परनेक्स लैब मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशंस की। दोस्तों, ये कंपनी WHO से अप्रूव है और नेक्सवारा ग्रुप की ये कंपनी है। तो ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है लिक्विड ओरल्स, कैप्सूल, ऑइंटमेंट्स, एक्सटर्नल पाउडर एंड टैबलेट्स को। दोस्तों, ये कंपनी इंडिया के साथ साथ आउट ऑफ इंडिया में भी अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है। दोस्तों, ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के साथ साथ ये कॉस्मेटिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। और दोस्तों, ये इंडिया के अलावा नाइजीरिया, काजाकिस्तान, केन्या एटसेट्रा। और दोस्तों, इस कंपनी का प्लान है साउथ ईस्ट एरिया की मार्केट में भी ग्रो करने का। दोस्तों, बात करें इसके कस्टमर बेस की यानी इसके क्लाइंट्स की, तो दोस्तों इस कंपनी की क्लाइंट हिमालय, लोरियल फार्मा, सिप्ला, डाबर, वोकहार्ट, रैनबैक्सी एटसेट्रा, ये सब कंपनीज इसकी क्लाइंट्स है। जबकि सिप्ला कंपनी, सन फार्मा कंपनी, ये सब इसकी कंपटीटर कंपनीज भी हैं। दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू सेल्स ऑफ गुड्स से 73% और सेल्स ऑफ सर्विस लेबर चार्जेस से 27%। और अब हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी अर्निंग रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस कंपनी की सेल वाई ऑन वाई बेसिस पर 13% के साथ अप गई, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इस कंपनी की सेल डाउन गई। और दोस्तों, प्रॉफिट मार्जिन भी वाई ऑन वाई बेसिस पर 37% के साथ अप गए, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर डाउन गए। नेट प्रॉफिट 82% के साथ अप गए वाई ऑन वाई बेसिस पर, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नेट प्रॉफिट भी डाउन गए। अर्निंग पर शेयर भी 82% के साथ अप गया और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अर्निंग पर शेयर भी डाउन गया। तो दोस्तों, कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो अच्छे रिजल्ट्स लेकर आई है, लेकिन जून क्वार्टर के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी की अर्निंग वीक आई। और अब हम इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लास्ट 4 ईयर्स की अर्निंग ग्रोथ को भी डिस्कस करते हैं। 2021 में 90.27 सीआर का था, जो अभी इंक्रीज होकर 189.53 सीआर का हो चुका है। दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी 2021 में लॉस में थी 0.37 सीआर के, जो अभी प्रॉफिट में आ चुकी है और लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यू अपने प्रॉफिट को इंक्रीज भी कर रही है। तो दोस्तों, कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है।
ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ-साथ कंपनी अपने एसेट्स को भी इंक्रीज़ कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे अच्छी पॉजिटिव पॉइंट बात ये है दोस्तों 2023 में इसके एसेट्स स्लाइटली डिक्रीज़ हुए थे, लायबिलिटीज़ भी डिक्रीज़ हुई थी, लेकिन दोस्तों 2024 में इस कंपनी ने अपने एसेट को भी इंक्रीज़ किया और साथ में 2023 के कंपैरिजन में जो लायबिलिटीज़ थी उनको भी डिक्रीज़ किया। यानी कंपनी अपनी लायबिलिटीज़ को डिक्रीज़ कर रही है, एसेट्स को इंक्रीज़ कर रही है, जो कि कंपनी का एक सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 72.3% और पब्लिक का स्टेक 27.71%। दोस्तों अभी किसी भी इंस्टीट्यूशनल्स की तरफ से इसमें बाइंग नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके प्रमोटर्स के स्टेक में 9.41% शेयर्स प्लेस में हैं। इसके बेसिक फंडामेंटल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये कंपनी बीएसई पर ही लिस्टेड है और दोस्तों फार्मास्यूटिकल सेक्टर से ये कंपनी है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। इस कंपनी का मार्केट कैप ओनली 169.99 सीआर। जी हाँ दोस्तों, ये एक नैनो कैप कंपनी है और इसका स्टॉक भी 68.52। और दोस्तों इस कंपनी के पास 0.46 सीआर का कैश अवेलेबल है, लेकिन इस कंपनी के ऊपर डेब्ट जीरो है, यानी ये कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री है, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों इस कंपनी की जो ओनरशिप है वो स्टेबल है और इफिशियंसी इसकी पुअर है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है, यानी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, जो कि कंपनी के लिए फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की आरओसीई 12.45%, आरओई 9%। और कंपनी का स्कोर कार्ड चेक करें तो कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है, एंट्री पॉइंट गुड है, इसका स्टॉक अंडर प्राइस है, इसका स्टॉक ओवरबोट जोन में नहीं है। अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है, तो दोस्तों ये अच्छा समय है इसमें इन्वेस्ट करने का। और साथ में इसमें रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम इसकी कंपटीटर कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से है। इस कंपनी की कंपटीटर कंपनी सन फार्मा, सिप्ला, टोरेंट फार्मा, बाकी हम इनके अलावा भी 3 to 4 कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे इसके रिटर्न्स और इसकी परफॉर्मेंस में। तो दोस्तों अगर इस कंपनी की पी रेशो इनके साथ कंपेयर की जाए तो दोस्तों इन सब के कंपैरिजन में इसकी पी रेशो अंडर वैल्यूड है, जो कि कंपनी के लिए 6 पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न्स को भी कंपेयर करें तो दोस्तों परनेक्स लैब ने लास्ट 1 ईयर में 80.92% के रिटर्न्स रहे, जो कि इसकी दोनों कंपटीटर कंपनीज से ज़्यादा रहे, क्योंकि सन फार्मा के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स 47.91% और सिप्ला के 25.12%। और इसके अगर लॉन्ग टर्म्स में भी इनको कंपेयर करें तो दोस्तों नवंबर 2020 से लेकर नवंबर 2024 तक लॉन्ग टर्म में भी सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी है परनेक्स लैब, जिसने 408.93% के रिटर्न्स दिए, जबकि सन फार्मा ने 253.15% के रिटर्न्स दिए और सिप्ला ने 98.88% के रिटर्न्स दिए। और इसकी अदर कंपटीटर कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन करें डॉक्टर रेड्डी और टोरेंट फार्मा के साथ तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर्स में इन दोनों कंपनीज के कंपैरिजन में भी परनेक्स लैब ने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए 71.81% के, जबकि डॉक्टर रेड्डी ने 7.46% के ही रिटर्न्स दिए और टोरेंट फार्मा ने 48.02% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों अगर इस कंपनी को ग्लैनमार्क और मैनकाइंड कंपनी के साथ भी कंपेयर करें लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न्स को तो दोस्तों परनेक्स लैब ने 91% के रिटर्न्स दिए। अभी तक ये सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, टोरेंट और सिप्ला में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे रही थी लास्ट 1 ईयर में, लेकिन ग्लैनमार्क ने इससे ज्यादा रिटर्न्स दिए लास्ट 1 ईयर में 111.78% के, और दोस्तों मैनकाइंड ने 39.03% के रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी ग्लैनमार्क है अभी तक की। तो लॉन्ग टर्म में भी अगर इसके रिटर्न को कंपेयर करें नवंबर 2020 से लेकर 2024 तक तो दोस्तों परनेक्स लैब ने 408.93% के रिटर्न्स दिए, जबकि ग्लैनमार्क ने 209.77% के रिटर्न्स दिए। यानी लॉन्ग टर्म में फार्मा सेक्टर की मल्टी बैगर, स्मॉल कैप, मिड कैप सभी कंपनीज में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दे रही है परनेक्स लैब। और दोस्तों मैनकाइंड ने 84.62% के ही रिटर्न्स दिए लॉन्ग टर्म में भी। और दोस्तों अब हम इस कंपनी के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे जो स्मॉल कैप कंपनी है इसकी तरह बिल्कुल कम मार्केट कैप वाली, उनके साथ भी इसके रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली कंपनी है साइनकॉम फॉर्मुलेशन, जिसने लास्ट 2 ईयर्स में अक्टूबर 2022 से लेकर अब तक 152.96% के रिटर्न्स दिए, परनेक्स से ज्यादा है। और दोस्तों की पिरामल फार्मा लिमिटेड ने ओनली 68.11% के ही रिटर्न्स दिए। और लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न्स को भी कंपेयर करें तो दोस्तों सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली पिरामल फार्मा लिमिटेड है 103.82% के, और परनेक्स लैब ने 71.81% के रिटर्न्स दिए, साइनकॉम फॉर्मुलेशन ने 62.09% के रिटर्न्स दिए।
तो दोस्तों ओवरऑल अगर इसकी कंपटीटर कंपनीज के रिटर्न्स को कंपेयर करें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लास्ट 1 ईयर्स में रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही ग्लेनमार्क। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए पिरामल फार्मा लिमिटेड ने स्मॉल कैप में 103% के, और थर्ड नंबर पर रही परनेक्स लैब। शॉर्ट टर्म में ये थर्ड नंबर पर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने सभी के रिटर्न्स को बीट किया, चाहे वो लार्ज कैप है, चाहे वो मिड कैप है, चाहे वो मार्केट लीडर है, और चाहे वो स्मॉल कैप कंपनी है। लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देने वाली कंपनी रही परनेक्स लैब। तो दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस किया, उनकी स्टडी की, और साथ में इसके कंपटीटर कंपनीज के साथ भी इसका कंपैरिजन किया। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो एवरेज टू गुड है, और दोस्तों साथ में ये कंपनी फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है और डेब्ट फ्री है। तो दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल्स को स्टडी करेंगे, इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये कंपनी 2021 में 44 रुपीज़ के रेजिस्टेंस को टच करती है, और दोस्तों 30 से लेकर 44 रुपीज़ के बीच में ही कंसोलिडेट करती है 2021 से लेकर 2022 तक, यानी लगभग ये 1 ईयर इसी जोन में यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट, इसके सपोर्ट अपसाइड मूव हुए, फिर इसको ब्रेक किया, और दोस्तों यहाँ पर 2022 में ये अपने 44 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, और मैजिकल मूवमेंट्स के साथ ये 169 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई लगाती है, जहां से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, और 2022 में ही ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के साथ अपना बॉटम बनाती है। जो इसका पिछला रेजिस्टेंस था उसके आसपास ये अपना बॉटम बनाती है 44 रुपीज़ 50 पैसे का, और दोस्तों यहां से यू शेप रिकवरी करती है, और कुछ टाइम 80 रुपीज़ के लेवल पर कंसोलिडेट करती है, और इसको भी फिर ब्रेक करते हुए अपने रेजिस्टेंस को टच करती है। लेकिन दोस्तों फिर से इसके 169 रुपीज़ के रेजिस्टेंस पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है, और फिर से ये अपना जो पिछला सपोर्ट था यानी 80 रुपीज़ वाला, ना कि 44 रुपीज़ वाला, ये 80 रुपीज़ वाले सपोर्ट को ही रिस्पेक्ट देती है, बल्कि उससे पहले ही ये मूव हो जाती है अपसाइड, और फिर से यू पैटर्न कंप्लीट करते हुए अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। लेकिन दोस्तों उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाती, जैसे ही ब्रेक करती है तुरंत 200 रुपीज़ के प्राइस के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग आती है, और दोस्तों साथ में हमारे जो सेंटीमेंट है मार्केट के वो भी नेगेटिव बन जाते हैं, और अभी मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अभी इस कंपनी का स्टॉक 145 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी का जो फर्स्ट सपोर्ट 135 का रहेगा, और रेजिस्टेंस इसका 169 का रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस इसका 193 रुपीज़ का रहेगा। तो दोस्तों इसकी चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को देखते हुए, इस कंपनी में हम जो नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, तो दोस्तों वो हम 160 रुपीज़ के करेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 700 प्लस के टारगेट को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसकी पिछली रिटर्न्स और इसकी अर्निंग ग्रोथ को देखते हुए बात करें बाइंग सेलिंग लेवल की, तो दोस्तों हमने इसके बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है या फिर एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 130 रुपीज़ से लेकर 145 रुपीज़ के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो। ऐड ऑन करने वाले ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन अभी स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि दोस्तों हमारे मार्केट के सेंटिमेंट नेगेटिव बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों अब इसको इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस की अर्निंग का सपोर्ट है। दोस्तों आज इसमें गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट नेगेटिव रहे, और साथ में इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अर्निंग डाउन रही। तो दोस्तों आज इसके स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग नजर आई 155 से, अभी ये 145 पे है, लेकिन फिर भी कल के क्लोजिंग प्राइस के अभी भी ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस को टच करती है, यू शेप रिकवरी करती है, रेजिस्टेंस को टच करती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर यू शेप रिकवरी करती है। ऐसे ही यहाँ पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, और अभी अपना जो पिछला सपोर्ट था उसी से ऊर नया 145 का, और मे बी अब यहाँ से भी यू शेप रिकवरी होती हो, क्योंकि अगर जरा से भी मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव रहे तो दोस्तों हम इसके जल्द ही 169 के लेवल को ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करने वाले अभी वेट एंड वॉच करें इसके 169 लेवल के ब्रेक होने का। और दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में लॉस में है तो दोस्तों वो पैनिक ना करे, एड ऑन कर सकते हो इन लेवल्स पर, और दोस्तों चाहो तो आप अपने प्रॉफिटेबल होने का भी वेट कर सकते हो, और प्रॉफिटेबल होने के बाद अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है। आप अपने रिस्क रिटर्न और स्टडी के अनुसार स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन ले। तो दोस्तों ये थी परनेक्स लैब लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, प्लीज आप
आप अपनी राय और इस कंपनी की रेटिंग देना 10 में से नंबर्स देकर कमेंट बॉक्स में इसकी रेटिंग को जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।